इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं अपने बक्सर शहर, बक्सर ग्रामीण और समस्त जिला वासियों को अब धनतेरस, छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हमारी यहाँ की जनता सुखी रहे, समृद्ध रहे, शक्तिशाली बने, यही माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी और भगवान विष्णु से मेरी आराधना है, प्रार्थना है कि यहाँ की जनता शक्तिशाली रहे, समृद्ध रहे, धनवान बने। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए निश्चित रूप से आपने जो प्रश्न किया है वो ठीक है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान कहीं से अशोभनीय नहीं है। चूंकि जो एजुकेशन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने महिलाओं को साक्षर करने में अपना बखूबी रोल निर्वहन किया है विगत 18 वर्षों में, 20 वर्षों में, उसकी बात वो कह रहे थे। और कहते कहते जो हमारे विधा में है, हमारे मुंह में है, उसको, उस हकीकत को उन्होंने बयां किया है। उनके इस कहने के पीछे ये मंशा नहीं थी कि किसी की भावना को ठेस पहुंचे, उनकी ये कतई मंशा नहीं थी। और जब महिलाओं के द्वारा उक्त मामले को उठाया गया तो खुद माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में खड़ा होकर बिना किसी के कहे, बिना किसी के लाग लपेट में कहा कि मैं अपने आप में निंदा करता हूं, अपने आप को अशोभनीय, मेरे बात को अगर किसी को लगा है, ठेस पहुंचा है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। माननीय मुख्यमंत्री का वो फुटेज आप लोग देखिए, जो कि एकदम निर्बाध गति से वो बोल रहे हैं, कहीं उनकी ये मंशा नहीं है। आप दोनों फुटेज देखिए, विधानसभा का और विधान परिषद का, कहीं भी वो बेझिझक बात अपनी बातों को रखे हैं। कहीं भी उनकी भावना में ये नहीं था कि हम जो बात कह रहे हैं उस बात से कोई मर्माहत होगा। देखिए बीजेपी तो खुद मानसिक दिवालियापन है। जर्सी गाय कहते हैं, जर्सी बछड़ा कहते हैं माननीय मोदी जी। इसके बारे में 50 लाख की गर्लफ्रेंड कहते हैं। ये क्या बीजेपी की महिलाएं इससे शर्मसार नहीं है? बीजेपी को अपने गिरबान के अंदर झांक कर देखना चाहिए। उनकी माननीय प्रधानमंत्री का बयान अशोभनीय आता है, क्या उनके दल में वो महिलाएं नहीं है? आपको ये लगा, आपकी भावना को ठेस पहुंचा। उन्होंने कहा है, दोनों फुटेज निकालिए, जिस निर्बाध रूप से उन्होंने अपनी बात को रखा है, कहीं भी उन्होंने गलत अपने आप को ये अगर सोचते कि मैं गलत बोल रहा हूं तो निश्चित रूप से वहां वो रुक जाते। लेकिन जो हकीकत है, उस हकीकत को कहने में, भाषा का चयन करने में ये बात बोली गई। लेकिन जो ये तो वास्तविकता है कि उन्होंने लड़कियों को साक्षर किया, महिलाओं को साक्षर किया, और ये बता रहे थे कि हमारी जब लड़कियां साक्षर हुई हैं तो इसका ये परिणाम निकलकर सुखद आ रहा है। अब अशोक चौधरी जी का और माननीय मुख्यमंत्री का क्या संबंध है, इन संबंधों में मैं नहीं जाना चाहता हूं। दोनों में आपसी प्रेम है। अब इसको आप जिस तरीके से लें, माला दूसरे फोटो पे लगाया गया है। भाषा का उनको भाषा यूज किया है समझाने में, वो गलत भाषा है। ये तो खुद अपने आप कहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, सदन के अंदर कहे हैं, दोनों सदन में कहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। अब ये हम क्या कहेंगे? जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कहे हैं, मीडिया में रिपोर्ट आया है, आप सबों ने देखा है, उन्होंने कहा है कि अगर मेरी बोलने से किसी की भावना आहत हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं निंदा करता हूँ। अब क्या कहेंगे वो? भारतीय जनता पार्टी तो अपने क्या क्या बोलते हैं, विजय सिन्हा जी नेता प्रतिपक्ष, वो कौन सा शराब पीते हैं और वो कौन सा भांग खाते हैं, क्या नहीं बोलते हैं वो? अभी सदन में जिस तरीके से उन्होंने भी अपनी बात को रखने का काम किया, वो हम कहें कि वो भांग खा कर आते हैं, ये अशोभनीय है। और जो बोलने के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री बोला है, उसके लिए उन्होंने खेद प्रकट की है। ये आप उस चीज को तोड़ मरोड़ कर मत पेश कीजिए। अभी जब हम बड़ी पार्टी हैं, देश की बड़ी पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस देश की बड़ी पार्टियां हैं, तो हम जब 5 राज्यों का चुनाव खत्म नहीं होगा तो हम उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कहाँ से करा सकते हैं? हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी, हमारे आदरणीय नेता सोनिया गांधी, हमारे आदरणीय नेता प्रियंका जी, हमारे आदरणीय नेता खड़गे साहब चुनाव में व्यस्त हैं। चुनाव के बाद ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप जानते हैं कि विगत विधानसभा बीता है और हम विधानसभा बीतने के बाद विधानसभा में क्रमवार जो हमने प्रश्न किए हैं हम आप सबों से हमेशा शेयर करते आए हैं और आज भी ये मौका है कि हम अपनी बातों को जो सदन में हमने रखा है बक्सर के जनहित के मामले को, उसमें है स्वास्थ्य मंत्रालय, भूमि राजस्व, जल संसाधन, नगर आवास विकास, ऊर्जा मैंने उठाया और सरकार के द्वारा जो जवाब दिया गया वो भी एक कापी हमने आप सबों के बीच वितरित की है। वो संज्ञान में आप सबों के आ ही गया होगा और मैं जब सदन खत्म होता है तो आप सबों को बुला करके इसी सूचना देने का इसलिए काम करता हूं कि आम आवाम के बीच में मेरी आवाज़ पहुंचे कि मैंने बक्सर के विकास के हित में जो क्वेश्चन किए हैं वो हमारे पब्लिक तक, हमारी जनता तक पहुंचे और बखूबी जनता उस चीज़ को देखे और समझे कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा जो कर्तव्य है मैंने उसका निर्वहन करने का काम किया।